बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम जो भी चीज़ स्टडी करते हैं, कुछ भी हम पढ़ते हैं, कोई भी मैथ का फार्मूला डिस्कस करते हैं तो उसके पीछे उसका एक प्रूफ होता है, एक लॉजिक होती है, एक रीज़न होती है। हमारे अक्सर स्टूडेंट्स को वो लॉजिक, वो रीज़न, वो वजह नहीं बताई जाती है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत अहम है इस लिहाज से कि ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लेक्चर है, और सेकेंडली इसकी जो अहम बात है वो ये है कि ये एक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होगा। यहाँ पर मैं मैथ्स के ख़ास तौर पे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो आइए देखते हैं ये क्या है। आप एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करें। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है ये भी मैं साथ साथ बता देता हूँ आपको। एक ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। और ये भी मैं बता दूं आपको कि राइट एंगल के जो सामने ऑपोजिट वाली साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। और सपोज कर लें कि ये हमारे पास एंगल थीटा है। अब इस एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगा, और जो रह जाएगी आखिरी साइड उसे हम बेस कहेंगे। ठीक है, अब नाम दे देते हैं ट्राइंगल को कि सपोज दैट ये सी ए एंड बी है। सी के अपोजिट वाली साइड को सी का लेंथ को सी का नाम दे दें, ए के अपोजिट वाली लेंथ को ए का नाम और बी के अपोजिट वाली लेंथ को बी का नाम दे दें। ये ए है, बी है और सी है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ज़रा इनकी जो 3 साइड्स हैं उनकी रेशोज़ देखें कितनी बन सकती हैं। सबसे पहले मेरे पास एक रेशो बन सकती है ए ओवर सी, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। फिर हमारे पास बन सकती है बी ओवर सी, और फिर बन सकती है ए ओवर बी। इसी तरह सी ओवर ए, सी ओवर बी एंड बी ओवर ए। इन 3 साइड्स की अगर हम रेशो लें, पहली, दूसरी, दूसरी, तीसरी, तीसरी और पहली, इस तरह से रैंडमली, तो हमारे पास टोटल 6 रेशोज़ बनेंगी। अब इन रेशोज़ के नाम हैं, जो ए ओवर सी है इसे हम कहते हैं साइन थीटा। ये ए और सी क्या है ये दोबारा सुन लें। ए बेसिकली परपेंडिकुलर है, सी हमारे पास हाइपोटेनियस है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की रेशो को हम क्या कहते हैं, साइन ऑफ थीटा। इसी तरह बेस, बी बेस और सी हाइपोटेनियस, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस होगा तो उसे कोस थीटा कहेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा तो उसे टेन थीटा कहते हैं। इसी तरह अब इनके रेसिप्रोकल्स हैं कि अगर हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर हो, यानी हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर की आप रेशो लें तो हमारे पास होता है कोसिकेंट थीटा। सिमिलरली कोस यानी कि हाइपोटेनियस ओवर बेस होगा तो सीकेंट थीटा हो जाएगा, और ये कोट थीटा हो जाएगा। एक चीज़ नोट करें यहाँ से कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं और 3 उनके रेसिप्रोकल्स हैं, यानी ये 3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होंगे। साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स, कोस और सीकेंट, टेन एंड कोटेंजेंट। अब यहाँ पे इनको याद रखने के लिए एक मशहूर जो स्टेटमेंट बोली जाती है वो यही है कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम का एस साइन, पीपल हैव पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस, यानी ये बन जाएगा साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इसी तरह पूरी स्टेटमेंट को आप यूटिलाइज करें तो आपके पास ये सारे बन जाएंगे। अब ये थी बात कि ये साइन थीटा, कोस थीटा, ये वगैरह कहाँ से वैल्यूज़ आई हैं, तो ये इस चीज़ का आंसर हो गया हमारे पास। अब यहाँ से कुछ फार्मूलाज हैं, पहले उनको प्रूव करते हैं और फिर हम चलेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम की तरफ। देखें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमें। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करने लगा हूँ सी स्क्वायर से। सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें सारी क्वांटिटीज़ को। अब यहाँ पे नोट करें सी स्क्वायर से कैंसिल। ये है हमारे पास ए ओवर सी। ए ओवर सी किसके इक्वल था, साइन थीटा। स्क्वायर है तो साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये बी ओवर सी हमारे पास कोस थीटा के इक्वल है तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो यहाँ से प्रूव होती है। 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। एक ये आपके सामने मैंने लिखी, दूसरी ये है सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और लास्ट वन इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इनके प्रूफ भी इसी फार्मूला से होंगे।
सी स्क्वायर से डिवाइड किया ये हो जाएगा, बी स्क्वायर से करेंगे तो एक इनमें से हो जाएगा, ए स्क्वायर से करेंगे तो दूसरा भी हो जाएगा। एक दफ़ा इसको ए स्क्वायर से करें, एक दफ़ा बी स्क्वायर से डिवाइड करें, तो ये दोनों आइडेंटिटीज़ भी आपके सामने प्रूव हो जाएंगी। एक मैं पॉइंट और क्लियर करता चलो यहाँ पे कि जब आपके सामने लिखा होता है ना साइन थीटा होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों से मुराद एक ही है, ये एक ही है, बस दो डिफरेंट नोटेशंस हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब अगली और अहम बात, हम लोगों को बच्चों को सिखाया जाता है अक्सर कि आपने याद रखना है कि आपके पास ये एक क्वाड्रेंट सिस्टम है, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, प्लेन आप कंसीडर कर लें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और लास्ट वन फोर्थ है। और आपको मैंने बताया था, या अगर नहीं भी आपके इल्म में नहीं है ये बात तो मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। ये हमारे पास एक्स एक्सिस ले लें, ये वाई एक्सिस कंसीडर करें। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। सेकंड में एक्स नेगेटिव हो जाता है, वाई पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और लास्ट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। यानी इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि राइट, जब भी कोई वर्टिकल लाइन किसी भी प्लेन को कट करती है तो दो प्लेन बन जाते हैं, एक होता है राइट हाफ प्लेन, दूसरा होता है लेफ्ट हाफ प्लेन। तो राइट हाफ प्लेन पे एक्स पॉजिटिव होगा और लेफ्ट हाफ प्लेन पे एक्स क्या होगा, नेगेटिव। इसी तरह अपर हाफ प्लेन पे वाई पॉजिटिव होता है, लोअर पे वाई क्या होता है, नेगेटिव। या इस तरह से याद रख लें कि एक्स एक्सिस से ऊपर वाई की वैल्यूज पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव होंगी, और राइट साइड पे जो आपका वर्टिकल लाइन का राइट वाला पोर्शन है वहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ्ट पे क्या होता है, नेगेटिव। अब इन बातों की मदद से हम यहाँ से एक और रिलेशन पढ़ते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट बच्चों को सिखाई जाती है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कह लें, ऐड शुगर टू कॉफ़ी कह लें, या वो पंजाबी में कहते हैं कि आओ सारे टूर चलिए, किसी भी तरीके से इसको याद रख लें। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। देखें, ए से हम बताते हैं बच्चों को कि ए स्टैंड फॉर ऑल पॉजिटिव, एस स्टैंड फॉर साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव। और ऑब्वियसली जब साइन पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, कॉस होगा तो सीकेंट, टेन होगा तो कोटेंजेंट भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब ऐसा क्यों है, आखिर पहले क्वाड्रेंट में सारे ही के सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों पॉजिटिव हैं, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसिकेंट ही क्यों पॉजिटिव है, कॉस और टेन क्यों पॉजिटिव नहीं है। और इसी तरह तीसरे चौथे क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो आइए हम चलते हैं रीज़न की तरफ। अब देखें, जब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की, मैं ये बात आपको इस तरह समझाता हूँ। इधर एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे ये सपोज कर लें ये वैल्यू हमारे पास x है, ये y है, और इसको बल्कि पहले हमने ABC यूज़ किया हुआ है वो यूज़ कर लेते हैं ताकि आपके समझने में आसानी हो, A, B एंड C। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर B, यहाँ पे जो वैल्यू है बेसिकली x के अलॉन्ग है, यानी जो x का साइन होगा वो भी B का होगा, और A y के पैरेलल है, तो यानी जो y की नोटेशन और साइन होगा वही A का होगा। अब देखें, हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी A ओवर C। अब ज़रा आए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे आपका A भी पॉजिटिव है, B भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर की रेशो क्या होती है, पॉजिटिव, इसलिए साइन पॉजिटिव हो गया। और एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, दोबारा सुन लें कि जहाँ साइन पॉजिटिव है ऑब्वियसली वहाँ पे कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि रेशो दोनों सेम नंबर्स की है, सिर्फ उनके अरेंजमेंट में डिफरेंस है। तो इसलिए मैं सिर्फ साइन कोस और टेन को डिस्कस करूँगा, उनके रेसिप्रोकल आपने अंडरस्टूड है कि ऐसे ही याद कर लेने हैं, साइन और कोसिकेंट, कॉस और सिकेंट, टेन और कोटेंजेंट। जहाँ पे एक नेगेटिव होगा उसका रेसिप्रोकल भी उधर नेगेटिव होता है। अब इसी तरह बात करते हैं कॉस थीटा की। अब कॉस का फार्मूला होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बी ओवर सी, बी भी पॉजिटिव सी भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस भी पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली टेन की बात कर लें अगर आप, वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ए और बी फिर दोनों पॉजिटिव थे, तो इसलिए सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो इनकी रेशो भी पॉजिटिव, मतलब टेन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की। उससे पहले एक बार मैं फिर बता दूं आपको कि ए और बी का साइन वेरी कर सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने से, लेकिन सी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। उसकी रीज़न ये है कि सी आप फाइंड करते हैं ए और बी के स्क्वायर का सम लेके, तो जब स्क्वायर वैल्यू आएगी तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगी। अब देखें सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर मैं फिगर बना रहा हूँ। जब आप मूव करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हमने देखा था कि
x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव, यानी b नेगेटिव होगा और a क्या होगा, पॉजिटिव। अब आप देखें कि जिस जिस रेशो में b आ रहा है, कोज में b आ रहा है नेगेटिव, टेन में b आ रहा है नेगेटिव, कोट में b आ रहा है नेगेटिव, सेकंड में b आ रहा है नेगेटिव, तो ये 4 की 4 रेशोज यहाँ पे क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। और सिर्फ कौन सी बात जाएगी आपके पास, साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, क्योंकि इसमें a और c है, इसमें भी c और a है, c भी पॉजिटिव a भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब इन दोनों के रेशोज भी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। इस वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसिकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसी तरह बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लें आप, अब जब आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो b तो नेगेटिव है, अब यहाँ पे a भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। अब इस बात को समझिएगा ज़रा। अब साइन थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में ज़रा गौर से देखें, साइन थीटा का फार्मूला फिर से वही है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। मैं यहाँ पर सब में एंगल मैंने ये वाला लिया हुआ है, थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -a/c, इसलिए साइन यहाँ पे नेगेटिव हो गया। साइन नेगेटिव तो कोसिकेंट भी, मैं फिर कह रहा हूँ कि साइन नेगेटिव है तो कोसिकेंट भी नेगेटिव होगा, अगर साइन पॉजिटिव होता तो कोसिकेंट भी पॉजिटिव होता। कोस थीटा की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो -b/c, ये भी नेगेटिव आएगा। और टेन थीटा हमारे पास क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस वजह से टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव। टेन पॉजिटिव है तो कोट भी पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इस तरह अगर हम लोग बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास a नेगेटिव होगा और b क्या होगा, पॉजिटिव। मैं डायरेक्टली बता देता हूँ यहाँ पे, अब जिस जिस रेशो में a है वो नेगेटिव है, यहाँ पे a है साइन नेगेटिव, कोसिकेंट भी नेगेटिव, इसमें भी a है, ये भी नेगेटिव, कोट भी नेगेटिव, सिर्फ ये पॉजिटिव होगा क्योंकि b पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब है कोज और सिकेंट क्या हो गए, पॉजिटिव। इस वजह से चौथे क्वाड्रेंट में हमारे पास कोज और सिकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब इसको याद कैसे रखना है आपने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कह लें, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने आना है, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी कह लें, या आओ सारे टूर चलिए, जैसे आपको इजी लगता है इसको याद रखें। और रीज़न मैंने आपको बता दिया। यहाँ से ही एक रिजल्ट, बहुत अहम रिजल्ट निकलता है, वो मैं यहाँ पे सामने मेंशन कर देता हूँ कि अगर कोज के आगे नेगेटिव एंगल भी आ जाए, कोज के आगे माइनस थीटा भी आ जाए, तो इसका आंसर कोस थीटा होगा। कोज और सिकेंट के लिए ये खासियत है, कोज और सिकेंट के आगे अगर नेगेटिव मेजर ऑफ एंगल आ जाए तो वो पॉजिटिव देते हैं आंसर, जबकि बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। साइन के आगे नेगेटिव आएगा तो वो माइनस साइन थीटा आंसर देगा, यानी नेगेटिव टाइम्स आंसर देता है। इसी तरह टेन, कोट और कोसिकेंट भी। आखिर ऐसा क्यों है, तो उसकी रीज़न भी मैं बता देता हूँ आपको। नेगेटिव मेजर का मतलब ये है, यहाँ पे समझते हैं, जब आप किसी भी एंगल को नेगेटिव मेजर करते हैं, इसका मतलब है कि आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है। तो फर्ज करें कि ये हमारे पास एक एंगल है माइनस थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब मैं इसकी रेशो लेना चाहता हूँ, ये इसी फिगर से समझ लें, मैं दूसरा कॉन्सेप्ट भी इधर से देता हूँ आपको। जब आप माइनस थीटा की बात करेंगे तो चौथे क्वाड्रेंट में एक्सिस के लॉन्ग जो लेंथ है वो तो पॉजिटिव रहेगी, वाई वाली क्या रहेगी, नेगेटिव। तो कोस माइनस थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूँ यहाँ से, इधर लिखता हूँ, तो वो फिर से क्या आएगी, कोस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो फिर भी तो b/c आई है, ये कोस माइनस थीटा भी b/c है। वैसे यहाँ से देख लें, कोस थीटा भी b/c है, तो इसका मतलब कोस माइनस थीटा और कोस थीटा के आंसर में अगर एंगल में नेगेटिव आ जाए तो वो सेम ही रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि अगर मैं साइन की बात करता हूँ, इसी क्वाड्रेंट को देख लें, साइन माइनस थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, साइन माइनस थीटा का फार्मूला, साइन का फार्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जब आप परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज करेंगे तो ये नेगेटिव टाइम्स आपके पास आंसर दे देगा। तो ये थी हमारी आज की बहस ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स की तरफ। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि आपका कोस डिपेंड करता है आपके बेस पे, और बेस है अलोंग एक्स एक्सिस जो कि पॉजिटिव होगी। इस वजह से कोस नेगेटिव पे भी क्या देता है, पॉजिटिव, जबकि साइन, टेन, कोट वगैरह सारे क्या देंगे, नेगेटिव देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें।